ज़ैनब। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। कैसा फील हो रहा है नॉर्मल लाइफ में आके? बिल्कुल भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे लगता है हम उस कियोस और एबनॉर्मल लाइफ के लिए बने हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, अजीब नहीं लग रहा कि फला उस घर के अलावा भी लोग हैं इस दुनिया में, और लाइक अजीब नहीं फील होता था कि फॉर सो मेनी डेज यू गाइस वर इनसाइड वही एक छोटी सी दुनिया है। और वही लोग हैं, एक छोटा सा सिटी बन गया हमारा, स्मॉल टाउन बन गया। हाँ, ये हुआ था फॉर 2-3 डेज, तो बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं सो नहीं पाई थी और मुझे हर जगह लगता था कैमराज हैं, मैं अपने आप को कवर कर रही होती थी कि वो स्लीवलेस नहीं पहनना, स्लीवलेस नहीं आना चाहिए ARY की स्क्रीन पे। तो आई यूज़ टू कवर माई सेल्फ इन स्लीप, और फिर मुझे याद आता था कि अच्छा नहीं, ये तो मेरा अपना घर है। तो हाँ, ये हुआ। और माइक की भी थोड़ी बहुत आदत थी कि ओ कोई सुन तो नहीं रहा, ओ माइक लगा हुआ, माइक नहीं लगा। सो या बट और जब बहुत तो सुबह अच्छा उठाने तो नहीं कोई आ नहीं रहा, और फिर अच्छा सुबह 8 बजे आँख खुल जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि खाने पे कि मतलब अच्छा खाना सामने आए ना तो अब वो खाया ही नहीं जाता। 50,000 का नहीं है, मतलब वो भूख ही, क्योंकि दालें खा खा के अब वो मुझे लगता है एपेटाइट इतनी कम हो गई है कि अब अच्छा खाना सामने आता है। तो मैं अभी बल्कि आपके साथ भी मैंने वो हाफ पिज्जा खाया है एंड आई एम गुड टू गो। अब मुझे रात तक भूख नहीं लगी। और जिस बाय द वे इतना सा स्लाइस है, वो पैन पिज्जा नहीं होता, छोटू सा। तो भूख भी खत्म हो गई है, पता नहीं क्या किया तमाशा ने। अच्छा मुझे बताइए, वाज लाइफ इनसाइड व्हाट यू एक्सपेक्टेड या टोटली डिफरेंट थी? यार, आई हैव बिन अ फैन ऑफ बिग बॉस, ठीक है, तो मुझे तो पता था कि क्या होगा क्या नहीं। ऑब्वियसली जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते आपको वो सारी डिटेल में तो नहीं पता होता, बट आई हैड एन आइडिया। हाँ, और मुझे ये भी आइडिया था कि अब मेरी जो अपनी रियल सेल्फ है ना, आई एम वेरी लाइक, मैं ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। आई एम वेरी मूडी, ठीक है। वहाँ पे मुझे ये था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है टू स्टैंड आउट, और मुझे अपनी पर्सनैलिटी का कोई एक हिस्सा बाहर निकालना है या कोई एक चीज़ जो नहीं है वो डालनी है ताकि आई स्टैंड आउट। तो वो जो थिएट्रिक्स, नकलें उतारना, वो सब बिग बॉस से इंस्पायर्ड था, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग दैट सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो मुझे ये था कि कुछ तो करूँ रियलिटी शो टाइप का मटेरियल, बिकॉज ये वाली जो बोरिंग ज़ैनब है इसको तो पहले वीक में निकाल। आई गेस वो ना एक होता है सबके दिमाग में जो बचपन से ऐसे रियलिटी शोज देखते हैं, यार एक दिन तो जरूर खुद भी जाना है, ये चीज एक्सपीरियंस करनी है। डू यू थिंक दैट यू नो आपको नेगेटिव दिखाया गया था स्क्रीन पे? नहीं, देखें, जो कुछ था वही दिखाया गया। हाँ, ये था कि पहले और आखिर की अगर स्टोरी आपको नहीं पता और बीच में से कुछ काट के दिखा दिए तो आवाम जो 1 घंटे के एपिसोड में तो उसी से जज करेगी कि ओहो ये लड़ रहा है या ये लड़ी है या ये बदतमीजी कर रहा है या जो भी है। अनकट जिन लोगों ने देखा है वो जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा नहीं, इससे पहले ये हुआ था, इस बेचारी के साथ ये हुआ, उस बेचारे के साथ ये हुआ, तो इसने फिर उसके रिएक्शन में ये दिया। तो एडिटिंग का गेम होता है, बट कोई आपको देखे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिखा सकता। जो आपने किया वो तो एज इट इज आएगा। अच्छा, तो लेकिन एक टाइम भी आया था जब आप बहुत अकेली हो गई थी। एक पूरा घर आपके अगेंस्ट था शुरू में, और आप थी कि लाइक सब करते हैं कि नहीं यार ज़ैनब से बात नहीं करनी, वो तो बदतमीजी से बात करेंगे, एवरीथिंग करेगी। तो मेंटली आपने कैसे डील किया? यार, मुझे वो मेरा बेस्ट टाइम था, क्योंकि ना मुझे चाहिए था कि मैं अकेली हूँ और मैं स्टैंड आउट करूँ। अच्छा, मेरे लिए सारा मेर उस टाइम मेरी दोस्त थी, यासीन मेरा दोस्त था, ठीक है, गानिया मेरी दोस्त थी, अमर भाई, मैडी, मैंने सबको मना किया था कि कोई मेरे फड्डे में नहीं बोलेगा। मुझे वो सिंपैथी और वो नहीं चाहिए था कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स लड़े। मुझे था मेरी गेम है, मुझे अपनी स्क्रीन चाहिए। और उस टाइम ये कमल ने भी बोला कि ज़ैनब अकेली थी, मैंने उसको टाइम दिया दोस्ती की। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास सारा उमर भी थी, यासीन भी था, ये सब मेरे दोस्त थे, मुस्लिम मेरा दोस्त था। तो इस तरह का ये लोग नैरेटिव दे रहे हैं कि वो ज़ैनब अकेली। आई हैड फ्रेंड्स, और मेरे थ्रू आउट वो फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी कभी लड़ाइयाँ भी नहीं हुई। मतलब मेरी इमेज लड़ाका की है, लेकिन मैंने लड़ाइयाँ दुश्मनों से की हैं, अपनों से नहीं की। तो थ्रू आउट मेरी दोस्तियाँ भी थी, सब कुछ। हाँ, वो मेरे लिए बोलते इसलिए नहीं थे क्योंकि मैंने खुद उनको मना किया था कि मेरी लड़ाई में आप नहीं बोलो। वन वुमेन शो थी। हाँ, और मुझे मज़ा आता था जब मैं अकेली हूँ और सब, मुझे कोई लोनलीनेस फील नहीं होती थी, क्योंकि ये बुलिंग और ये चीज़ें मैंने बचपन से फेस की हैं, ठीक है। फिर 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो वो चारों एक तरफ और मुझे कॉर्नर कर दिया जाता था बचपन से, विच आई लव, क्योंकि फिर अम्मा अब्बा की अटेंशन मुझे मिलती थी कि ओहो इस बेचारी के साथ देखो वो मारते हैं। अब सेंस बनता है कि व्हाई शी लाइक दैट, लाइक यू नो लोगों को बस चुप बैठ के टॉर्चर करना। हाँ, तो वो भाइयों से मैंने सीखा है कि वो मुझे टॉर्चर करते थे, फिर मैं बदले में उनको ऐसा कोई जुमला बोल देती थी, और जब वो गुस्सा करते थे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ना कि उनको और तप चढ़ी। यू रिमेंबर सारा वाला कि वो और तप रही थी कि ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रही। आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिएक्शन यू कैन गिव, चुप रहना।
चुप या मजाक उड़ाओ या हंसो कि यू नो आई डोंट केयर, तो अगला इतना उससे ट्रिगर हो जाता है। सो ये मुझे मेरे भाइयों ने सिखाया। तो मतलब आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? रियल लाइफ में मैं थिएट्रिक्स नहीं करती, वो बचपन में 15 साल की उम्र तक मैंने किया था कि 15 साल की उम्र तक मेरे भाई बुलिंग वो सब, फिर हम वी ग्रू आउट ऑफ इट ऑफ कोर्स। तो वो जो एक बचपन की चीज़ थी जो मेरे अंदर थी वो फिर तमाशा ने निकाल दिया कि मतलब अब तो नॉर्मली तो ये होता है ना, आपको कोई लड़े कुछ भी तो यू जस्ट टेल देम टू एफ ऑफ एंड यू शट देम डाउन। अब ये तो नहीं कहती मी 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 राइट। सो उधर कोई चारा ही नहीं था कि यार उनको शट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि तो उसी घर में। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूं कि ये फिर मेरे पास ना आए, ठीक है, या आते हुए डरे। तो फिर मैं उनको बुली करना, उनको उस तरह से ट्रिगर करना शुरू कर देती थी। तो फिर वो एक दहशत क्रिएट हो गई कि यार इससे दूर हो। ये लड़ाई में जो है ना बहुत ओवर हो जाती है। मैंने अपने रिव्यू में आपके लिए लफ्ज बनाया था कि ना कंटेस्टेंट्स को ज़ैनब टेरर है। ज़ैनब टेरर होता था कि भाई वो फल्ला ज़ैनब किसी की भी आके बेइज्जती कर जाएगी अभी। और अब वो सब मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि तुम अब कैसी हो। मैंने कहा भाई उधर कैमरा से वो रियलिटी शो था, उधर मुझे करना था, नहीं डरो मुझसे, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं आपकी और यासीन की दोस्ती बहुत दिखाई गई है शो के अंदर, लेकिन बहुत टॉक्सिक ऑफ एंड ऑन दिखाई गई है। क्या आर यू गाइस स्टिल फ्रेंड्स? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। मैंने जब बस का इंटरव्यू दिया था वो बिल्कुल एलिमिनेशन के बाद होता है, और उसमें मैंने कह दिया था कि आई विल नॉट बी फ्रेंड्स विद सैफ एंड यासीन। उन्होंने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था आई विल बी कॉर्डियल, मैं काम करूँगी, दोस्ती नहीं। देखिए दोस्ती आखिरी 30 दिन मेरी यासीन से नहीं थी। तो जिस से मेरी आखिर में दोस्ती थी, जैसे दानिया शुरू में कितनी दुश्मनी थी, बाद में हम दोस्त, दानिया एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है, वी टॉक और हम मिलते भी हैं सारा कुछ। तो आखिर में जिससे बॉन्ड बन गया तो बन गया। मलाइका से भी अच्छी बन गई, मुस्लिम, मैडी, इन सब के साथ ही। यासीन के साथ मेरा एंड पे नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि वो दोबारा से वो चीज़ हो सकती है। बट हाँ हम कभी काम करेंगे या मिलेंगे तो आई भी। अभी मैं उनसे बल्कि रिसेंटली मिली भी थी फार्म हाउस पे, और हम सब ने बड़ा रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से वो किया था। बट मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी कि आपने कहा कि यासीन और आपका बॉन्ड दिखाया गया। आपको पता है ज़्यादा क्लोज बॉन्ड मेरा मुस्लिम के साथ था। मैं इवन यासीन वॉज द क्राइंग शोल्डर, मैं मुस्लिम के लिए रोई हूँ यासीन के सामने जाके कि एग्जैक्टली, क्योंकि स्टोरी लाइन वो दिखाई गई ना, एक लव एंगल टाइप दिखाया है। हाँ, कि इनकी दोस्ती या इनका बॉन्ड है, लाइक उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, दे लाइक ईच अदर। हमने बोला भी था शायद कि लाइक ज़ैनब लाइक्स यासीन। नहीं मैंने कहा था पॉम पॉम और यासीन इज माय क्रश, वो महम ने कहा था उनको। मैंने शुरू से महम कहती थी कि उसको यासीन पसंद है, तो मैं कहती थी इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है बट ये सामने से मुझे मेरे टाइप का नहीं। ये मेरी हमारी गर्ल टॉक हुई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही यासीन इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल, अब उसके फैंस मेरे पीछे पड़ जाए, मैं ये, लेकिन आपकी एक टाइप होती है। तो मैंने कहा था कि, तो शी सेड कि नहीं आई फाइंड हिम क्यूट एंड ऑल। तो ये कॉन्वर्सेशन हुई थी जो लड़ाई में मैंने फिर बताई थी। तो यासीन का मेरा कोई लव एंगल कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे ये लगता है कि मेरी और मुस्लिम की ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि मुस्लिम इज़ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है, और यासीन इज़ अ लौंडा टाइप्स, ठीक है, यू गेट इट। तो मैं मुस्लिम के साथ जब लड़ाई हुई थी तो आई वाज वेरी डाउन। मतलब वो एक दिन था पूरे घर का जिसमें मैंने डांस नहीं किया था, यू रिमेंबर, मैं सामने सोफे पे बैठी थी। एक दिन था पूरे इतने दिन, क्योंकि मुस्लिम से उससे पहले मेरी लड़ाई हुई थी और सारा कुछ। तो आई वॉज क्लोजर टू मुस्लिम आई वुड से, और मुस्लिम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, लेकिन एक्सप्लोर यासीन वाली चीज़ ज़्यादा दिखाएगी। हाँ, ये हुआ था। अच्छा, यासीन और मैं गॉसिप बडीज थे, हम घर की गॉसिप करते थे। हमारी 1-on-1 कभी भी कोई इमोशनल कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं, घर पे बैठ कर प्लानिंग करते थे कि किसको कैसे डील करना, हाँ, या कौन कैसा दिख रहा है, गॉसिप करना, यार इसको देखो ये क्या हरकतें करे, वो लाइक उस तरह की। बट मुस्लिम इज माई रियल फ्रेंड आई वुड से, जो घर से बाहर अभी भी दोस्ती है मुस्लिम के साथ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दैट्स ग्रेट टू हियर। हमने तो कभी देखा नहीं है, बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट है हमारे लिए कि आप मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। तो मुस्लिम को ज्यादा दानिया, मलाइका, मैडी के साथ दिखाया गया था, क्योंकि यही तो एडिटिंग का गेम है ना, कि इसको इसके साथ दिखाना, उसको इसके साथ, तो बाकी रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर उस तरह से नहीं किए गए। पहले हम लोगों को पता है मुस्लिम एंड ज़ैनब आर फ्रेंड्स गाइस, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी नाइस। अरे ज़ैनब, ज़्यादा मुश्किल क्या था डील करना? खाना ना मिलना, टास्क खेलना, या फिर लोगों के टेंट्रम्स झेलना? यार मैं सच बताऊंगी, आई स्वेयर टू गॉड, कुछ भी नहीं। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। मुझे भूखा रख लो, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदी थी शो से पहले। अच्छा, भूखा रहने में मसला नहीं है। और क्या आपने बताया? नींद पूरी ना, टास्क करना। हाँ, टास्क में मैं 9.5 घंटे लटकी रही थी, मैं और मुस्लिम, वो जो लटकने वाला था जिसमें मुस्लिम, वो मेरा फेवरेट टास्क, 9.5 घंटे,
ठीक है। एंड मुझे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बीमारी है जिसमें आपका बीपी क्रॉनिकली लो होता है, आप उठ के बैठते हो आपको चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ डिजीज दैट आई हैव।